लिंक मोकलन Even till afternoon, we were struggling to have people are like, oh yeah, I'm going to have some budget earrings, this, that. But finally, it was to take, and here we are. और ये कोशिश है हमेशा रहेगी ये चीज़ आगे होना नहीं इसलिए कश करते वक्त कई सारे दिक्कतें आई लीगल इलीगल सरकार की तरफ से या आज हम पटिशन पे डाला गया था कलकत्ता हाई कोर्ट में इसके बारे में सब में बताएंगे आगे एजाज खान आई जाए इतना भरोसा नहीं हो रहा Bengal government is really a serious issue, and I would appreciate our directors and producers who have taken up this topic, and the reality of the film, or the reality of West Bengal will be seen by all over the world. Thank you. The law firm which was looking after our Lawyers prayers. for our. So he'll take over, please. So he'll tell you all what Okay. happened. Good evening, everyone. I'm Kiran Badange, the proprietor of KBN Company. It's a law firm in Mumbai. I'm a legal advisor to the film, and we had come across one criminal case which was filed against the director and the producer in Calcutta in the Amer Street police station. The hearing was done, and the most important thing was there is a public interest litigation has been filed not to release this firm in West Bengal. So there was an early hearing which was taken by the petitioner yesterday, but somehow we managed to adjourn it for today, that is Thursday. And today the court has taken the stand that it is at a very short notice, the matter is to be heard at length. So they refused to give any interim order in this case basically. So now we are free to release this film in West Bengal also. Thank you very much. Thanks to the team and congratulations. Thank you. I think this is the मेरी बात हुई उससे जू मैंने भी बोला कि काफ़ी जाम है आएगा अभी क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले बात किया था मैं बोला 10 मिनट ही कर रहा है looking forward for, and something to be look forward to, because the truth and the effect which comes here is actually shown across. Thank you so much. Thank you everyone. After guys. Actually, yeah, but I'll go like that. जितने लोग देख सके मतलब ये एक सोशल मूवी है, ये इसमें एक सोशल मैसेज है, एंड आई थिंक ये मूवी इतनी ज़्यादा स्प्रेड हो जितना हमारे भारत के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए अच्छा है. सो आप लोग की ब्लेसिंग हमें चाहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड आई वुड रियली वांट कि आप लोग अपने दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स सबको लेके जाए हमारी मूवी देखने के लिए. थैंक यू सो मच. मैम वेस्ट बंगाल में फिल्म रिलीज हो रही है सुनने में आया, तो कितने खुश हैं आप? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बंगाल में मूवी रिलीज होने वाली है, एंड आई एम ग्लैड क्योंकि बंगाल के लोगों को ये मूवी देखना बहुत पसंद हुई है, एंड आई थिंक इतना जो जासूस और चीज़ें हो रही है उसके ऊपर से ये मूवी आना इज अ वेरी गुड, एंड आई एम श्योर पीपल
जिसकी फैमिली का कत्ल कर दिया गया, परिवार के लड़कियों के साथ में बलात्कार किया गया। वो लड़की बांग्लादेश छोड़कर भारत आती है पश्चिम बंगाल के ज़रिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा माध्यम है जहां से लोग, खास करके बांग्लादेश से या बर्मा से आने वाले लोग पश्चिम बंगाल से ही बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं। एक ऐसी लड़की, ये अनिल चंद का परिवार जो सिराजगंज में रहता था, वहाँ पर जिहादियों ने ये कहकर उस परिवार पर हमला किया कि ये काफिर हैं। उसके पूरे परिवार को मार दिया। एक लड़की जो 14 साल की थी, जिसका नाम पूर्णिमा था, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया उसकी माँ के सामने। उसकी माँ ने अपनी बच्ची को बचाने के लिए उन दरिंदों से कहा, जिसमें मेन लीड अब्दुल अली नाम का लड़का जो मेन लीड कर रहा था, और ये कहा कि मेरी बच्ची बड़ी छोटी है, एक एक करके करो वरना मर जाएगी। ये वो दर्दनाक कहानी है। बाद में इसको मीडिया ने भी हाइप दी। बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा इस कांड को लेकर उस वक्त की हुकूमत की बड़ी बेइज्जती हुई। उसी परिवार की एक लड़की सुहासिनी जो भारत आती है, ये सोचकर कि हम यहाँ की हुकूमत से मिलेंगे, हुकूमत से मिलकर अपने जो उसके परिवार के साथ में हुआ है उसका न्याय मांगेंगे, ह्यूमन राइट्स में जाएंगे, हुकूमतों से मिलेंगे। लेकिन जब वो बांग्लादेश आती है तो वो देखती है कि यहाँ की भी स्टोरी, जब पश्चिम बंगाल आती है तो वो ये देखती है कि यहाँ की भी स्टोरी बांग्लादेश जैसी ही है, क्योंकि वहाँ पर रोहिंग्यास जो हैं उनका बोलबाला है, हुकूमत से रोहिंग्यास को सपोर्ट है, रोहिंग्यास की वहाँ आबादियाँ बसाई जा रही हैं। इस वजह से जो पश्चिम बंगाल में रहने वाले दूसरी मज़हब के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हों या किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, उनको वहाँ से पश्चिम बंगाल छोड़कर अब सुरक्षित जगह पर जाने के लिए वो स्थान तलाश रहे हैं। ये सब लोग जानते हैं कि इस वक्त पश्चिम बंगाल के हालात क्या हैं। वहाँ पर किसी लड़की के साथ में सामूहिक बलात्कार हो जाना या उनको मार देना या किसी जो हुकूमत है अगर उसका सपोर्टर नहीं है तो उसकी हत्या कर देना, ये आम बात है, जिसकी मुकदमे तक वहाँ पर नहीं लिखे जाते। इसकी वजह से पश्चिम बंगाल पूरी दुनिया में इन जुल्मों की वजह से नुमायां हो रहा है और भारत के लिए जवाबदेही पूरे विश्व में एक शर्मिंदगी का सबब बनती जा रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान का ही पार्ट है और हालात तो वहाँ के दिखाई दे रहे हैं। आज वहाँ की महिलाएं सड़कों पर हैं, वहाँ के एम्प्लॉयज़ सड़कों पर हैं, कारोबार नहीं है। बहरहाल ये तो अभी के हालात हैं, लेकिन हमारी फिल्म जो डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल है उसने ये सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया और कवर करके एक ऐसी स्टोरी हम दुनिया को दिखाने जा रहे हैं 30 अगस्त 2024 को, जो एक सच्ची कहानी है। सच्ची कहानी भी है और सच्चे हालात भी हैं जो पश्चिम बंगाल के हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है। रोहिंग्यास की समस्या हिंदुस्तान की, पूरे भारत की समस्या है,
क्योंकि वहाँ की हुकूमत उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल ज़रूर कर रही है, लेकिन उनकी आबादियाँ वहाँ बसना और वहाँ से पूरे हिंदुस्तान में उनका ट्रांसफ़र होना, पश्चिम बंगाल की आईडी बनवाकर उनको ये साफ इंस्ट्रक्शन है कि आप हिंदुस्तान में जहाँ सुरक्षित स्थान पा सकें वहाँ पर जाके बस जाइए, अपनी आबादियाँ बसाइए और तैयार रहिए कि आपको आगे क्या करना है। उसका इंस्ट्रक्शन जो जिहादी मूवमेंट है वो देंगे और पूरे भारत के लिए रोहिंग्यास अब खतरा बनते चले आ रहे हैं। उस खतरे के ऊपर भी, रोहिंग्यास के इशू के ऊपर भी ये फिल्म पर्दा उठाती है। ये ऐसी जालिमों के जुल्म की दास्तान है जिसको पूरा देश जानना चाहता है, पूरी दुनिया जानना चाहती है। हम पूरे बोल्डली इस सब्जेक्ट को दिखा रहे हैं और एक एक चीज़ असलियत दिखा रहे हैं। देखिए, हमारा प्लान पश्चिम बंगाल में फिल्म को रिलीज़ करने का भी है और वहाँ के गवर्नमेंट के सपोर्ट से एक आज PIL भी फाइल हुई थी हमारी फिल्म को रोकने के लिए, लेकिन कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि इस फिल्म को हम नहीं रोकेंगे और कोई उस पर पाबंदी नहीं लगाई। उन्हीं ने कहा ये एक आदमी के अधिकार हैं, जिसको देखना हो देखो, जिसको नहीं देखना हो ना देखो। ये कोर्ट ने ओपन कोर्ट में अपने व्यूज़ दिए हैं और उस पर कोई स्टे दिया नहीं गया। पश्चिम बंगाल में जिन सिनेमा मालिकों से हमने संपर्क किया था वो इतने डरे हुए हैं कि वो हमारी फिल्म अपने के यहाँ दिखाना नहीं चाहते हैं। उनसे साफ ये बात कही गई है कि अगर पश्चिम बंगाल के किसी भी सिनेमा घर में द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल लगती है तो उसके मालिक की गर्दन काट ली जाएगी। अब इतनी बड़ी धमकी के बाद कौन फिल्म थिएटर का जो मालिक है वो क्यों इतना बड़ा रिस्क लेगा कि उसका कारोबार भी खराब होगा, उसका थिएटर भी जलेगा, उसकी गर्दन भी कटेगी, तो वो सहमे हुए। देखिए, धमकियां हमारे ऊपर तो पहले से भी बहुत हैं और इस फिल्म को लेकर हमको पाकिस्तान तक से धमकी आ चुकी है और यूं भी जो हमारी राष्ट्रहित में एक्टिविटीज़ हैं उसको लेकर हिंदुस्तान से और दूसरे मुल्कों से हमारे सर काटने के लिए 5 करोड़ का इनाम तक रखा गया। तो अब धमकियों से हमको कोई फर्क पड़ता भी नहीं। बंगाल में हमारे थिएटरों से बात चल रही है, लेकिन वो हमने अभी आपको बताया वो डरे हुए हैं, वो फिल्म को दिखाने से डर रहे हैं। हम इस सिलसिले में अभी फिल्म हमारी रिलीज़ हो जाए, हम उनकी सुरक्षा के लिए अपनी फिल्म वहाँ दिखाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर कोई स्टे नहीं है, कोई रोक नहीं है, हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से सुरक्षा व्यवस्था कराने के बाद फिर हम ज़बरदस्ती बंगाल में इस फिल्म को ज़रूर दिखाएंगे। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल के लोग हमारी फिल्म देखने के लिए इस वक्त बहुत उत्सुक हैं। वो देखना चाहते हैं, उन हालात को देखना चाहते हैं। आइए। मैं क्या बोलूं? Thank you, sir. Thank you. कुछ नहीं कहना चाहूँ, खुश हूँ इसलिए कुछ नहीं बोला। देखिए, हमारे डायरेक्टर साहब की बड़ी मेहनत है इस फिल्म बनाने में। उन्होंने बड़ी तकलीफों का सामना किया है पश्चिम बंगाल में जाकर इस स्टोरी को लिखने में। उनके ऊपर FIR हुई, हमारे साथ उनकी FIR हुई। हुकूमत पश्चिम बंगाल की इनको टारगेट बनाई हुई थी कि इनको गिरफ्तार किया जाए और इनकी हत्या की भी साजिश पश्चिम बंगाल में की गई। तो जाहिर सी बात है कि जिस व्यक्ति के साथ में इस तरह की साजिशें हो रही हों,
जिस व्यक्ति को इस तरह से डराया धमकाया जा रहा हो, उसका इस वक्त का जो माहौल है, जाहिर सी बात है कि कोई भी आदमी नर्वस ज़रूर हो जाएगा, लेकिन ये मजबूत आदमी है, बहादुर इंसान है, ये डरते नहीं हैं, लड़ रहे हैं, फिल्म बना के आए हैं, पूरी तरह से फिल्म कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। इस पे सबसे बड़ा हाथ हमारे डायरेक्टर साहब का भी है। शायद लाइफ में सबसे ज़्यादा, ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ और जो टेंशन और जो भी रहा है एक्सट्रीम लेवल पे रहा है, इसलिए तो उसके लिए शब्द भी नहीं बचते हमारे पास। बस यही चाह रहा हूँ सबसे कि बहुत अच्छा हो रहा है, और बहुत आज का दिन मेरे लिए, मेरे भाई साहब के लिए, जो हम लोगों ने एक सपना मिल के देखा था, आज इस लेवल पर आ गया है कि पूरे देश में हम चर्चा में हमारी फिल्म, लोग तारीफ़ कर रहे हैं फिल्म की, जिन लोगों ने देखा है वो लोग अच्छा बोल रहे हैं। तो मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, क्योंकि कभी मैंने ऐसा आउटपुट अभी तक देखा नहीं था। जो बात अच्छा आउटपुट है, और मुझे कभी भी अपनी फिल्म अच्छी नहीं लगती, तो मैं इसके बारे में नहीं बोल सकता हूँ मैंने बहुत अच्छा किया है। हाँ, जो संसाधन जो चीज़ें रही उसमें अपने आर्टिस्ट सबके साथ मिलकर कुछ कोशिश की अच्छा करने की, बस यही है। ये डायरेक्टर साहब का बड़ापन है। ये कह रहे हैं मुझे फिल्म से वो ये कह रहे हैं कि मुझे अच्छा करने का, लेकिन जो सबसे मेहनत है ये आप सब जानते हैं कि डायरेक्टर की ही मेहनत शूटिंग में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वो इस फिल्मी जहाज़ जो हमने तैयार किया है उसके ये कैप्टन हैं। इनकी जिम्मेदारियां भी हर जगह ज़्यादा थी, इन्हीं ने अपनी जिम्मेदारियां हर प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छे से निभाई। बिल्कुल, मेरी सारी फैमिली आई, और पहली फिल्म है, और इसमें मेरे 2 कैरेक्टर्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, अतीक और प्रतीक। तो मैं बस यही चाह रहा हूँ कि फिंगर्स क्रॉस्ड जो भी हो अच्छा हो, रिस्पांस अच्छा मिले मेरे को। और आप सब लोगों आए हैं, और हमेशा से फर्स्ट डे से जब से मेरी प्रमोशन चल रही है आप सब सपोर्ट कर रहे हैं। और बस मैं अपनी फिल्म का एक डायलॉग बोलना चाहूँगा जो बहुत वायरल हो रहा है, भाईजान वेद, पुराण, गीता और सभी धार्मिक किताबों में फेर बदल करके दुनिया भर, लखनऊ, अयोध्या, बनारस में फ्री भी भेजी जा रही है। तो ये एक मैसेज है जो हम दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, लोगों तक। ये फिल्म के थ्रू सभी को एक बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा। मेरा इसमें प्रिंटिंग प्रेस चलाने का भी कैरेक्टर है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि दुनिया में हम ये फिल्म का ये मैसेज हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, क्योंकि गीता में भी लिखा है कि गलती तब होती है जब जानबूझ के करी जाए। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग मिस इन्फॉर्म्ड हैं, जो भी वो चीज़ें करते हैं उसके बाद क्या रेपरकशंस होते हैं, वो हम अपनी फिल्म के थ्रू दिखाना चाहते हैं, ताकि वो समझें और जितनी भी चीज़ें हो रही हैं दुनिया में वो कम हो जाएं। तो हम अपनी फिल्म के माध्यम से बस यही मैसेज देना चाहते हैं। मैं गौरी शंकर जी हैं हमारे साथ में। गौरी शंकर हमारी अभी तक चेक ही नहीं किया 2020 का है वो, 2020 का अरे आरती सिंह को बुलाओ। चिप कौन सा उसमें? किसे सर? हाँ M1 है, M2 है, अब ये जो आए M1 के M2 के प्रो में ही है। हाँ सर, तो तुमको सर अपने मोबाइल वाले बैग चलेंगे, उसमें PC वाले बैग चलेंगे। हाँ हाँ, या प्लीज। फैमिली आई है या जब हमारे मामा हमारे लिए तैयार होकर आते थे, आज हम लोग पूरी फैमिली आज इसके लिए रेडी होकर आए हैं।
इट्स अ वेरी प्राउड फीलिंग कि उनकी फिल्म आ रही है। इसका जो प्रोमो भी है बहुत ही फैंटास्टिक, डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स प्रमोटिंग द फिल्म वेल, और बेस्ट ऑफ लक टू द होल टीम बिकॉज इन दैट डन अ वेरी गुड जॉब। उसको सवाल पूछना है जो कोई पूछे, कंट्रोवर्शियल थोड़ा पूछोगे। Wasim ji, and the best thing I want to say the media को, especially for the director and the producer here, और इनकी पूरी कास्ट है, आप इनकी हीरोइन भी है फिल्म की, कि आज की डेट में एक तो फिल्म बनाना ही मुश्किल है और रिलीज़ करना उससे ज़्यादा मुश्किल है। आई थिंक हैट्स ऑफ टू द होल टीम और हिम स्पेशली कि इन्होंने ये जिगरा रखे ये पिक्चर ये वर्ल्ड वाइड रिलीज़ कर रहे हैं, तो दैट्स वो तो सबसे पहले इनके लिए ताली बनती है, पूरे स्पेशली इनके लिए, पूरी टीम के लिए, और द डायरेक्टर ऑल्सो। भी किया है, अपने दम पर किया है, एंड पूरी टीम को अच्छी कहते हैं ना, हर लड़का हीरो बनने का सपना लेकर आता है बॉम्बे शहर में, तो एक और हीरो आया है हमारी फैमिली से, सो वेलकम टू द इंडस्ट्री एंड गॉड ब्लेस। यार फॉर हर द फिल्म अरे बीच में यही तो मांगते हैं। थैंक यू। किया लाफ्टर शेप चल रहा है, मैडम की वजह से चल रहा है। आफ्टर शेफ नंबर 1 शो है इंडिया का, मैडम ने कमाल कर दिया। टीम ही अच्छी है डेफिनेटली, लेकिन हमारी जोड़ी में मैं मैडम बोलूँ। कहाँ से आ रहे हैं? मैं भी कभी कभी मैडम ही बुरा अरे लोग क्यों लगा रहे हैं? थैंक यू। विशेष क्या देंगी फिल्म के लिए? आप लोग आए हैं, किरदार क्या है वो बताइए और क्या कहना चाहेंगे? बताएगा नहीं साला कौन है प्रज्ञा शुक्ला एक मीडिया पर्सन है, एक रिपोर्टर है, वेरी स्ट्रॉन्ग